हेलो माय डियर स्टूडेंट, MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी एक शब्द संभावना का ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूं कि आज वर्षा होने की जो संभावना है वह कम है, ज़्यादा है या फिर बराबर है, कहने का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे हम संभावना को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी संभावना को हम मैथमेटिक्स में प्रायिकता टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है जो है कुछ इस प्रकार कि हम क्या करते हैं कि एक कॉइन लेते हैं और ऐसा कॉइन लेते हैं जो चौकोर होता है, चार कोने का होता है, ठीक है। जनरली कॉइन जो होते हैं यानी सिक्के जो होते हैं वे गोल होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए एक चौकोर वाला क्या ले रखा है, कॉइन ले रखा है, जिसमें एक साइड होता है, क्या होता है, हेड, और एक साइड टेल होता है, ठीक है। अब इसी को मैंने कुछ परिवर्तन करा है यहाँ पर। जब मैं इसे कुछ परिवर्तित करता हूँ तो एक ऐसा दिखता है कुछ इस प्रकार का, यानी कि बीच से काटा हूँ और एक दूसरे से अभी जोड़ रखा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाला हेड हो गया और ये टेल हो गया। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि हेड यानी कलर्ड है और टेल यानी बिना कलर का है, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को समझते जाइएगा। हम इस कलर वाले पार्ट को भिन्न के रूप में कैसे लिखते थे, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। और यदि इसे प्रतिशत के रूप में लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, कितना है इस पूरे पार्ट का, ये वाला पार्ट कितना है, 50%, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं पुनः क्या करता हूँ कि इसे काट देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ और एक बॉक्स में रखता हूँ, कुछ इस प्रकार का एक थैली में रखता हूँ, ठीक है। ये कटा हुआ है, यहाँ पे आपको समझना है, कैंची का सिंबल है, कटा हुआ है। एक में हेड है या फिर कलर है, एक में टेल है। अब यहाँ खेल होगा प्रायिकता का, संभावनाओं का, ठीक है। यदि मैं आपकी फेस में, आई मीन आँख में पट्टी बांध देता हूँ और कहता हूँ कि आप इस जो बड़ा सा बॉक्स है गोल वाला, ठीक है, इसमें से एक चीट निकालिए, एक चीट के रूप में काट रखा हो ना इसको, एक पार्ट निकालिए, तो कितनी संभावना है कि टेल वाला निकलेगा या फिर कितनी संभावना है कि हेड वाला निकलेगा, कहने का मतलब कलर वाला निकलेगा। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई इसकी जो संभावना है ना वो है आधी आधी। देखिए क्या हो सकता है, एक में हेड एक बार हेड निकल सकता है, एक बार टेल निकल सकता है। तो संभावना तो यहाँ हमें समझ में आ रही है कि बराबर की है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कॉइन जब आप फेंकते हैं, ऊपर उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो होता क्या है कि दो में से, हेड या फिर टेल में से एक ही आता है, तो संभावना दोनों का बराबर बराबर रहता है। उसी तरीके से ये कॉइन ही तो है ना जो चौकोर का है, ठीक है। तो संभावना कितनी है, 50%, 50%। और प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में 1/2 लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। तो हमने देखा कि प्रायिकता को किस तरीके से लिखा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा, इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल और लूँ तो देखिए कैसे होता है। माना कि हमारे पास कोई बॉक्स है जो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। संभावना यानी कि प्रायिकता का अध्ययन करने के लिए हम इसे एक बॉक्स में रखेंगे और कुछ इस प्रकार से काट काट के रखेंगे, ठीक है। आपको तो इतना आता है, ठीक है। मैंने क्या किया है यहाँ पे कि इस पार्ट को कलर कर रखा है, तो इसमें से एक पार्ट कलर होगा, ठीक है, और 2 पार्ट
ऐसे ही रहेंगे। तो इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखता हूँ, यानी कि भिन्न के रूप में कैसे लिखूँगा, 1/3। और यदि इसे ही परसेंट के रूप में लिखना हुआ तो कैसे करूँगा, परसेंट में अगर इसको मैं चेंज किया 1/3 इंटू 100 तो समथिंग कितना आएगा, 33.33। ठीक है, कुछ इतना ही आता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट का कितना है, कुछ इस प्रकार का परसेंट 33.33, आई मीन 33। ठीक है, इतने पार्ट को दिखा रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं जब मैंने इसे इस बॉक्स में रखा और आपकी आंखों में पट्टी डाला और बोला कि आप इसमें से बताइए कि इस कलर वाले पार्ट को निकालने की जो संभावना होगी वो कितनी होगी, तो आप यहाँ से जान चुके होंगे कि हम जब इसे कुछ इस प्रकार से लिखते थे कि परसेंट ही उसका परसेंट और उसका जो भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ संख्या ही उसके प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को बता रहा था। तो हम यदि इस प्रॉब्लम को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं तो यहाँ भी हम कुछ इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि इस कलर वाले पार्ट को निकालने की जो संभावना होगी ना 1/3 होगी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं 33.33 होगी ऐसे। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते थे, कह रहे थे भी कि 50% चांस है, 1/2 चांस है, ऐसे करके। ठीक है, तो प्रायिकता के रूप में कैसे लिख सकते हैं 1/3 या फिर कुछ इस प्रकार से परसेंट के रूप में। तो फ्रैक्शन के रूप में हमें यहाँ देखना है। ठीक है, अब इसे ही हम एक ब्रॉड लेवल बड़े एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रेड 3 है, ब्लैक 2 है, ब्लू है। ठीक है, ब्लू 2 है, ब्लैक 1 है और ग्रीन 2 है, येलो भी 2 है। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि रेड निकालने की जो संभावना है, इसे क्या करना है आपको पता है ना, काट करके एक बॉक्स में डाल रखना है। ठीक है, सीजर का मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा रखा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो रेड आने की जो संभावना होगी, आने की संभावना या इसे ही क्या कहते हैं प्रायिकता कितना होगा, देखिए 3/10। क्योंकि अगर मैं समझूँ रेड वाला को कलर वाला पार्ट और सारा का सारा जो नंबर्स है उसे मैं समझूँ ये ऐसे ही विदाउट कलर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3/10 रेड वाले पार्ट को, यानी कि कलर वाले पार्ट को। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हुआ 3/10। इसे ही हम परसेंट के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है कि हमें प्रतिशत के रूप में भी लिखना आना चाहिए। ये चीज़ें आगे ज़रूरत लगेंगी कुछ इस प्रकार से। तो 30% चांस होगा, यानी कि रेड कलर आने की जो संभावना होगी 30% होगी। और इसे यदि मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखूं तो 3/10 लिखूंगा, ऐसे आप समझिए। ठीक है।